नशा मुक्ति केंद्र में वो जो चम्मच थी और ब्रश थे उसको किस प्रकार से खाते थे? कैसे वो पेट में गए आपके? वो एक स्टूल पे धरे रहते थे, कटोरी, चम्मच और थाली, वहाँ से उठाकर वहाँ से उठाकर और बाथरूम में जाकर वो आगे से तोड़कर और यहाँ आकर इधर को पानी से सटक लेते। तो मुँह के अंदर रख के उसको धक्के से अंदर करते थे? हाँ, गले से। तो फिर आपको पता कैसे चला? दर्द हुआ? क्या महसूस हुआ बाद में? कुछ ना, मुझे पता था कि ये चम्मच निकली नहीं, मुझे पता था पर यहाँ दर्द होता था मेरा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के हापुड़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, यहां पर एक जिंदा शख्स, खाने के लिए उसे जब कमी होती है तो ऐसे में वो ब्रश यानी जो टूथब्रश होता है उसे लेता है, उसके आगे का पार्ट जो काट देता है और इसके बाद वो जाता है बाथरूम में, उस पूरे पार्ट को निगल जाता है। इतना ही नहीं, स्टील के जो स्पून होते हैं खाने वाले उसे लेता है, क्योंकि वो उसे रखा गया था नशा मुक्ति केंद्र में। वहां पर जो खाने पीने की चीजें दी जाती थी उससे उसका पेट नहीं भरता था। अब वो स्पून वहां से जो स्टैंड होता है वहां से उठाता है और चोरी छिपे भागता है बाथरूम में और वहां से अपने पानी के जरिए वो स्पून भी निकल जाता है। आप सोचकर हैरान होंगे कि आखिर कोई खाने पीने की चीज के बजाय इस तरह से स्टील की चीजें या फिर प्लास्टिक का ब्रश खा रहा हो, तो ऐसे में वो शख्स जिंदा कैसे था। तो आपको बता दें कि ये 1 महीने से पूरी चीजें चल रही थी। अचानक उसे उल्टियां होने लगती है, जिसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टरों की टीम उसका मेडिकल रिपोर्ट निकालती है, जिसमें सामने आता है कि उसके पेट में कुछ चीजें फंसी हुई है और ये चीजें मेटल की नजर आ रही थी। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। स्क्रीन पर आपके और दूसरी ओर एक तस्वीर चल रही होगी। वीडियो में साफ नजर आ रहा होगा कि कैसे तमाम ये ब्रश रखे हुए हैं, इसके साथ ही स्पून रखे हुए हैं और 2 पेन बताई जा रही है, यानी कुल मिलाकर 49 चीजें उसने निगल ली थी और इसके बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। लगभग 1 महीने तक वो जिंदा भी था। जब जांच पड़ताल चलती है, डॉक्टर की टीम जो है उन्हें बोलती है कि एडमिट करना होगा और इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। आखिर उसने क्यों खाया था और क्या थी कहानी, और नशा मुक्ति केंद्र कैसे पहुंचा था और ये शख्स की पूरी कहानी क्या थी, इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो में आपको एक पहले वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टरों की टीम आपको गिना कर बता रही है कि ये सारी चीजें जो है वो उस मरीज यानी सचिन के पेट से निकला है। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। खाता रहा, हमको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है मेटेलिक जो चम्मच की पार्ट्स हैं, जिसका आगे का हिस्सा तोड़ करके इसने खाया है। और 21 जो ये है प्लास्टिक फॉरेन बॉडीज है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टूथब्रश है। आगे का ब्रश वाला हिस्सा तोड़ करके इन्होंने खाया और 2 ये पेन है, पूरे पूरे एज ए होल है। दरअसल सचिन जो है बुलंदशहर का रहने वाला है, 40 साल उम्र है। वो नशा का आदी था। इसी दरमियान घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं। उसे कई बार मना किया जाता है लेकिन वो सुनता नहीं है। इससे थक हार कर उसे ले जाया जाता है गाजियाबाद के नशा मुक्ति केंद्र में। वहां पर उसे छोड़कर परिवार वाले जब आ जाते हैं तो सचिन रहकर वहां पर कहता है कि उसका पेट नहीं भर रहा था। इसी दरमियान उसे गुस्सा आता था और गुस्से में जाकर वो वहां से चम्मच चुराता था, पेन चुराता था और लोगों के ब्रश चुराकर इस तरह से वो अपने पेट में खाकर रख लेता था। अब जब जांच चलती है और रिपोर्ट सामने आती है, इसमें खुलासा होता है कि कुल मिलाकर 49 ऐसी चीजें थी जो उसके पेट से निकाला गया है। अब बता दें कि सचिन जो है उसे घर भेजा जा चुका है, वो स्वस्थ है। लेकिन इस पूरे मामले पर सचिन का भी बयान सामने आया है, जिसमें उसने बताया है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। एक बार आप सचिन से सुन लीजिए कि आखिर उसने क्यों ऐसा किया था। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। सचिन, आपका देवनंदिनी हॉस्पिटल में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिससे चम्मच और टूथब्रश निकाले गए हैं। आपने ये क्यों खाए? जी, मुझे घर पे नशा मुक्ति केंद्र में बंद करी गई थी। पहले बोल रहे थे कि दवाई दबा के लानी है, फिर मुझे उसमें बंद करी गई। हमारे गुस्से में आगे से तोड़ तोड़ के चम्मच और ब्रश खा दिए। नशा मुक्ति केंद्र कहाँ का था? और लाइफ लाइन गाजियाबाद का था। अब यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आपका एक ऑपरेशन किया, कितनी चम्मच और ब्रश निकाले, कुछ जानकारी दी उन्होंने? हाँ, 29 चम्मच 19 ब्रश बताए थे।
2 स्क्रू। दो पेंसिल। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब तो कुछ बता दें कि सचिन का इलाज जो है हापुड़ के देवनंदिनी हॉस्पिटल में किया गया था। वहां के डॉक्टरों की टीम जो है वो भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेट करके ये तमाम चीजें सचिन के पेट से निकाली है। अब आप सोचिए कि कोई जिंदा कैसे रहा होगा, 1 महीने तक ये तमाम चीजें खाता था और उसके बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। हाँ, ये लास्ट वीक मेरे पास ये लड़का आया था जो मेंटली डिस्टर्ब था और एडिक्शन की हिस्ट्री थी इसकी, जो घर वालों ने बताई इसकी। उन लोगों ने इसको कुछ समय के लिए डी एडिक्शन सेंटर, जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर भर्ती किया था। तो वहां किसी कारण से, हो सकता है घर वालों से नाराजगी के कारण या एडिक्शन की लत के कारण, इसने वहां जो स्टील की चम्मच है वो तोड़ करके खानी शुरू कर दी और टूथ ब्रश है वो काफी संख्या में खाए। जब ये मेरे पास आया तो इसको पेट दर्द था और कई बार उल्टियां हो जाती थी। हम लोगों ने जांचें करी, एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया और उसके बाद एंडोस्कोपी के लिए मैंने मेरठ भेजा। तो एंडोस्कोपी से इतनी सारी चीजों को निकालना संभव नहीं था, तो फिर हम लोगों ने इसका बड़ा ऑपरेशन प्लान किया और उसके बाद हम लोग भी सरप्राइज रह गए जब 28 जो स्टील की चम्मच है और 19 प्लास्टिक के जो टूथब्रश हैं बेसिकली वो, और 2 पेन, यानी टोटल 49 जो फॉरेन बॉडीज थी मेटेलिक जो स्टील की और टूथब्रश और पेन मिला करके उसके पेट से हम लोगों ने निकाले। बिल्कुल ठीक, रिकवरी बहुत अच्छी रही इसकी और उसको हम लोगों ने परसों डिस्चार्ज भी कर दिया। आगे देखिए, चूंकि मैं उसका ट्रीटिंग सर्जन रहा हूँ, मैंने ऑपरेट किया है उसको, और मैं सर्जन होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी मैंने उसको साइकोथेरेपी भी दी है, उसको समझाया भी है और मेरे से वो प्रॉमिस कर गया है कि सर मैं आगे जीवन में इस तरह की नशे की चीजों का या इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करूंगा। नहीं, वो बेसिकली अब जो टूथ ब्रश है तो वो ब्रश रहते ही हैं, क्योंकि वहां पे तो कैब में काफी पेशेंट रहते हैं जो डी एडिक्शन के लिए, तो वो किसी का भी ब्रश उठा करके तोड़ के खा लेता था। ऐसे ही चम्मच है, क्योंकि खाने के में चम्मच तो अवेलेबल रहती है, तो आदमी खाना खाता ही है, चावल खाता है, दाल वगैरह खाता है चम्मच से। तो जब चम्मचें इस तरह मिस होनी शुरू हुई तब हम लोगों का ध्यान गया कि भाई चम्मचें कहाँ जा रही हैं, तो इसी तरह वो पकड़ में आई चीजें। मेरे पास ये बेसिकली बुलंदशहर का रहने वाला था, तो वहाँ जब इसको पेट दर्द और ये दिक्कतें हुई तो वहाँ इन लोगों ने एक्सरे सबसे पहले बुलंदशहर में कराया, तो वहाँ पाया गया कि कुछ चीजें मेटेलिक दिखाई दे रही हैं पेट के अंदर। वहाँ उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र हैं जो ईएनटी सर्जन है, उनसे संपर्क किया। चूंकि डॉक्टर वीरेंद्र मेरे को जानते थे, उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि इतनी सारी चीजें दिख रही हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है, तो वहां से ये मेरे पास आया। तब हम लोगों ने फिर आगे के लिए यानी जो मेजर सर्जरी है वो सब प्लान किया। बिल्कुल सफल ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल ठीक है।